What's in this type of election commission is very arrogant. আর আমরা বসে বসে কি যেন বলে আমের চুষি অথবা ললিপপ খাবো। তোমার হাতে ললিপপ কি করে ধরাতে হয় আমরা জানি। तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारे पास जनता का पावर है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। तन पर काला कोट, हाथ में मोटी फाइल और चेहरे पर आत्मविश्वास चश्मे के साथ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अग्नि कन्या ममता बनर्जी की। वो कॉन्फिडेंस जो अच्छों में आप देख नहीं सकते हैं, वो इस अग्नि कन्या में आप साफ देख सकते हैं। भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में दलील देने की बात कर रहा है। बीती रात से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी को लेकर कई बहस छिड़ी हुई थी कि कैसे कोई मुख्यमंत्री सीजेआई के सामने अपनी बात रख सकता है, कैसे कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर खुद अपना मुकदमा लड़ सकता है। बता दें कि वो एक एडवोकेट है, पढ़ी लिखी हैं, तो क्यों नहीं लड़ सकती हैं। दरअसल कल शाम को तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला गया था जिसके जो लिखा गया था वो मैं आपको बताती हूँ। पीपल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल्स एडवोकेट लिखा हुआ था। उसके नीचे हिस्टोरिक श्रीमती ममता बनर्जी टू चैलेंज एसआईआर इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है और उसके ऊपर चढ़ती हुई काली कोट में ममता बनर्जी। ये पहला हिस्टोरिक मोमेंट है भारतवर्ष के लिए कि एक महिला सीएम सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीजेआई से कहती हैं कि क्या मैं अपनी दलील रख सकती हूँ। खबरें ये भी आ रही थी कि क्या ममता बनर्जी का पास बन गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो खुद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ दलील रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सीजेआई ने कहा कि भाई आपके खुद के वकील हैं, अधिवक्ता है श्याम देवान, और वो आपका केस लड़ रहे हैं, तो वो बखूबी लड़ना जानते। इसके साथ में कपिल सिब्बल थे, ममता बनर्जी के ठीक पीछे कल्याण बनर्जी बैठे हुए थे। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा पूरा एक दल गया था और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए ममता बनर्जी काफी हैं, उनके वकील काफी हैं। तो सीजेआई भी उन्हें कह रहे थे भाई आराम से बैठिए, आपको न्याय मिलेगा, न्याय जरूर होगी। शुरुआत कुछ हुई है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाई एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए किया गया है, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी राज्य बंगाल में एसआईआर लागू है, तो व्हाई नॉट इन असम? असम में भी तो चुनाव है, तो वहां पर एसआईआर क्यों नहीं लागू किया गया है। और बता दें कि सीजेआई ने भी एक आदेश दिया है कि ममता बनर्जी ने जो याचिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ की है उसका जवाब दे। यानी इलेक्शन कमीशन की जो मंशा है, जो ममता बनर्जी का कहना है कि भाई बंगाल में इस तरीके का माहौल बनाना है और यहाँ सिर्फ माहौल नहीं बनाना है, कह सकते हैं कि एसआईआर के नाम पे नाम ही मिटा देने हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि सैकड़ों लोग हैं जिनके जिंदा रहते हुए उन्हें एसआईआर में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, वो हमारे साथ खड़े हैं और मैं उन्हें लेकर आई हूँ। कुछ कल की बात है जब वो दिल्ली पहुंची और दिल्ली में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ज्ञानेश कुमार से मिलने की बात कह रही थी, और जब वो मिलने के लिए पहुंची तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके साथ थी जिसे दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया कि भाई इतने लोग ज्ञानेश कुमार के यहाँ नहीं जा सकते हैं, एक प्रोटोकॉल है उसे मेंटेन करना होगा। तो ममता वहां पर अड़ गई, बंग भवन गई जहां पर वो लोग रुके हुए थे जो उनके साथ आए थे। करीब 50 लोग होंगे, 50-100 लोग होंगे। उस सबको लेकर ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने लंबी बात कही और ये भी कह दिया कि भाई मैं आपको सीधे कोर्ट में मिलूंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गई हैं, उनकी सुनवाई भी हुई है। अब अगले सोमवार को सुनवाई है। पब्लिक जनता ने चुनेगा गवर्नमेंट, या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? अरे अपना बेटी को लिए, दामाद के लिए, जिसको पीएम बनाने के लिए, अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। और का पिछड़ा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करना पड़ेगा। अपेक्षा आप वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है
आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारे पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. It's very arrogant. हाँ? जानबूझ के इतना खराब व्यवहार हम लोगों के साथ किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इंडस्ट्रीज कर रहा है और झूठा बात कर रहे हैं। He's a great liar. He's giving some briefing after our queries. All are talk. All are lies, garbage of lies. हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। आज झूठा बात करते हैं, बोलते तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए हमने किया। हम लोग किसको लिए बोला था? आपको पता है, इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था, हमने देखा बंगाल का अफ्रीका साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक कराने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते। बोलते आपने बीएलओ नहीं दिया, तो कौन दिया? आप क्यों 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया, बंगाल को टारगेट करने के लिए? आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस पे बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सीजेआई के सामने, उनके वकील ने बात रखी है कि भाई चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होना है वो मौजूदा वोटर लिस्ट पर हो, ना कि एसआईआर वाले पर। एसआईआर के बाद जो रिजल्ट जो सामने वोटर लिस्ट आएगी उस पर, यानी मौजूदा पर। इसके साथ में ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि बीएलओ और डीईओ जो है वो किसी के नाम से अगर गलती मिलती है तो उन्हें सही किया जाए, ना कि नाम ही काट कर हटा दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दस्तावेज जो यहाँ पर वैध माने गए हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो जो बीएलओ और डीईओ होते हैं वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को ही हटा के आपके नाम को ही काट देते हैं वोटर लिस्ट से। उसको लेकर ममता ने मांगा है कि भाई आप पहले उस पर गलती को निकालिए, ना कि गलती के चक्कर में नाम ही काट ऐसे करके तो बहुत सारे वोटर हट जाएंगे। इसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग से एक और आग्रह करने की बात कही है कि भाई जिन नामों में गड़बड़ी है उसे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर अपलोड कीजिए ताकि देखे जा सके कि इस नाम में, इस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है। आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बस वोटर्स कट रहे हैं, जो नाम है वो कट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन को कहिए कि वो आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माने, यानी जिसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड भी है, तो वो इसे वैध माने कि हाँ ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। कह सकते हैं कि बहुत सारी लंबी फहरिस्त थी ममता बनर्जी के वकीलों के द्वारा कि क्या क्या कोर्ट के सामने रखना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को एक और बात के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर बंगाल में भेजे गए थे उन्हें वापस इलेक्शन कमीशन वापस बुलाए। हमारे बंगाल में जो ऑब्जर्वर है, माइक्रो ऑब्जर्वर, उनकी जरूरत नहीं है, उनसे काफी विवाद पैदा हो रहा है। दरअसल मुद्दा क्या रहा है कि ड्यूरिंग द एसआईआर प्रोसेस वो पूरा हुआ ये है कि जितने भी बीएलओज हैं उनमें से कई लोगों ने ये खबरें आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अब प्रेशर है, क्या है, भगवान जाने, जहां अभी भी जारी है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि वो दबाव में है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन और की ओर से कहा जा रहा है, दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बीएलओ को पैसे नहीं दे रही है, उनके पैसे रोक दिए गए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। जबकि ममता ने साफ कह दिया है आज कि भाई उनके पैसे हमने क्लियर कर दिए हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास हमारा पैसा बचा हुआ है तो उन्हें दे देना चाहिए। इसके अलावा वोटर लिस्ट से कितने लाख नाम हटा दिए गए हैं, 60 लाख के करीब, 57 लाख 60 लाख नाम काटे गए हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि भाई इतने नाम कैसे कट गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई ये बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे हुए हैं। उसको लेकर भी कई मुद्दा उठा कि भाई
जो घुसपैठी है वो हमारे कहने पे थोड़ी आ रहे हैं, वो तो बीएसएफ का काम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखना चाहिए कि कैसे घुसपैठी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम मुद्दे उठे हैं। न्याय, क्योंकि अदालत का एक फॉर्मूला है, हमेशा से एक नारा रहा है कि भाई 10 जो गुनहगार है वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी होगा वही कि निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दे दी गई है कि ममता बनर्जी ने जो याचिका दायर की है उसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। हालांकि ममता बनर्जी आज बंगाल लौट आई हैं या लौट आएंगी कुछ देर में, और सोमवार को फिर से सुनवाई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसआईआर की जितनी मांगे उन्होंने यहाँ रखी है उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है। लेकिन इस बार का सुप्रीम कोर्ट सेशन जो रहा है बड़ा दिलचस्प रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ब्लैक कोर्ट में पहुंची थी। सब सुबह से यही कयास लगा रहे थे कि भाई ममता बनर्जी खुद एडवोकेट हैं, खुद अपना केस लड़ेगी, लेकिन वहां जाकर बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन ममता बनर्जी हैं, बीच बीच में वो भी अपना तड़का दे ही रही थी। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनए न्यूज। नमस्कार, जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।